हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 21 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पहला है अजीत डोभाल, दूसरा है एस जयशंकर, तीसरा है समंत गोयल और चौथा है अनिल धस्माना। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा अजीत डोभाल, यानी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2026 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला करंट अफेयर है, स्पेन ने किसे हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पहला है फ्रांस, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है ब्राजील और चौथा है इंग्लैंड। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। अगला करंट अफेयर है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का क्या नाम है। पहला है विक्रम वन, दूसरा है अग्निवन, तीसरा है गगन वन और चौथा है प्रज्ञान वन। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा विक्रम वन, यानी कि भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन के तहत देश का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम वन सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर इतिहास रचा है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार ने देश में बिना किसी प्री वैक्सीनेशन टेस्ट के किस पहली डेंगू वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी दी है। पहला है डेंग वैक्सिया, दूसरा है क्यूडेंगा और तीसरा है कोवैक्सीन और चौथा है डेंगू शील्ड। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा क्यूडेंगा, यानी कि भारत सरकार ने डेंगू से बचाव के लिए क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस टीकाकरण के लिए पहले से कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला करंट अफेयर है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। पहला है ऋषि सुनक, दूसरा है कीर स्टारमर, तीसरा है एंडी वर्नहैम और चौथा है डेविड कैमरन। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा एंडी वर्नहैम, यानी कि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के पश्चात लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता एंडी वर्नहैम ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला करंट अफेयर है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परिचालन किन स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच, दूसरा है दिल्ली और आगरा के बीच, तीसरा है अंबाला और पानीपत के बीच और चौथा है वाराणसी और लखनऊ के बीच। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच, यानी कि पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के मध्य की गई है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला करंट अफेयर है, केरल सरकार ने 20 जुलाई 2026 को सांप के काटने से होने वाली मौतों को शून्य करने के लिए किस एक्शन प्लान का अनावरण किया है। पहला ऑप्शन है SAPSC यानी कि सैप्स, दूसरा है स्नेक जीरो, तीसरा है केरला सेफ और चौथा है रक्षा 2026। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा सैप्स, यानी कि केरल सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु सैप्स यानी कि स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वेनोमिंग योजना का अनावरण किया है। अगला करंट अफेयर है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पहली बार पुरुषों को पछाड़कर
किस वर्ग की रोजगार क्षमता 54% के साथ सबसे अधिक रही है? पहला ऑप्शन है युवाओं की, दूसरा है महिलाओं की, तीसरा है ग्रामीण श्रमिकों की और चौथा है तकनीकी स्नातकों की। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा महिलाओं की, यानी कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के आंकड़ों के अनुसार 54% एम्प्लॉयबिलिटी दर के साथ महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले 5 सालों में एक नया कीर्तिमान है। अगला करंट अफेयर है, भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश की पुगा घाटी में देश के सबसे गहरे भूतापीय कुओं को चालू किया है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा लद्दाख, यानी कि लद्दाख की प्रसिद्ध पुगा घाटी में भारत के सबसे गहरे भूतापीय कुएं चालू किए गए हैं, जिनसे बिना प्रदूषण के भूतापीय ऊर्जा बनाई जाएगी। अगला करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना ने संयुक्त वायु युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं? पहला ऑप्शन है अभ्यास मालाबार 2026, दूसरा है अभ्यास पीच ब्लैक 2026, तीसरा है अभ्यास गरुड़ 2026 और चौथा है तरंग शक्ति 2026। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा अभ्यास पिच ब्लैक 2026, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।